पाकिस्तान का बचना अभी बिल्कुल मुश्किल है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जी। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक नहीं अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार के सामने हैं और जो कभी भी किसी भी तरह के हालातों में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मामला तो ऐसे हैं जिसको शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ शांत करने में कामयाब भी रहे, लेकिन कोई रणनीति ऐसी जिसके तहत काम किया जा सके? देखिए, बहुत पहले जो है पाकिस्तान के जो थोड़े इंटेलिजेंट या जो वहाँ का इंटेलिजेंट ग्रुप है, उन्होंने एक सलाह ये दी थी कि पीटीआई के बाद साथ में बात किया जाए, और जो है पीटीआई को और जो इमरान खान को भी एक मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये एक हो सकता है कि इससे कुछ वहाँ पे जो है सहूलियत हो जाए और कुछ इसका समाधान निकल सके। लेकिन वो जो आर्मी है उनको ये लगा रहता है कि इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी, या जो उनके पर्सनल मसले हैं वो देश को ऊपर नहीं उठने दे रहे। ले इसका तभी समाधान हो सकता है कि वहां पर फेयर इलेक्शन हो। अभी देखा था पिछले इलेक्शन के अंदर में, हालांकि पीटीआई को डिसबैंड कर दिया गया था, जितने भी पीटीआई के जो मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते। हालांकि रिगिंग भी की गई, तो इनको देखते हुए एक जो है वहां पे अभी पीटीआई के साथ बात करके और इसका समाधान पॉलिटिकल निकाला जाए, तभी मसले का हल हो सकता है। जो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कहते हैं कि बंदूक गोली और ये लड़ाई से नहीं, किसी डिप्लोमेसी डायलॉग या इनके डायलॉग और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है, और ऑनेस्टी से काम किया जाए तो वहाँ स्थिरता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी। ठीक है सर। मनन सर, आपका रुख करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात अभी बने हुए हैं, सुधरते वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तो ऐसे में क्या विदेशी रणनीति पाकिस्तान अपना सकता है इस वक्त, जहां से थोड़ी बहुत उम्मीद पाकिस्तान को नज़र आ जाए, या फिर कहां से उसे मदद मिल सकती है, थोड़ी बहुत भी अगर मिले तो? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके की एनार्की, एक तरीके की अराजकता फैली हुई है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसे उभरने के लिए पहले तो जो आर्मी का इंटरवेंशन है, और इंटरवेंशन तो एक छोटा सा शब्द है, जो डीप स्टेट और करप्ट पाकिस्तानी मिलिट्री एपरेटर्स का मुख्य रोल रहता है वहां की जमहूरियत को चलाने में, वहां की डेमोक्रेसी को चलाने में। तो ये अपने आप में एक थ्रेट है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। संवैधानिकता के ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है। तो जब तक अमेरिका जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री को सुधारा नहीं जाएगा, जब तक उन्हें बैरक्स में वापस भेजा नहीं जाएगा, तब तक ये पपेट गवर्नमेंट्स और फ्रीक्वेंट रिजीम चेंज वहां पर होते रहेंगे। पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी आइडियलिस्टिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूं, या बड़ी आदर्शवाद की बात मैं सामने लेकर आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान ने ब्लेम किया जब वो जाने वाले थे, जब उनको कैद किया गया तोशाखाना केस में प्राइमरीली, और तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्सटर्नल ताकतें जैसे अमेरिका है और वेस्ट के कुछ कंट्रीज हैं, जो लोग इंटरफेयर करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं और पाकिस्तान में एनार्किक स्टेट को ले आते हैं, अराजकता को ले आते हैं। तो एक तरीके से हम ये पाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी भी अपने आप को, स्वयं को, और उनका जो डीप स्टेट का मैकेनिज्म है वो रन नहीं कर रहे स्वयं को, और उनको रन कर रहे हैं अमेरिका या कुछ इंटरनेशनल कार्टेल्स, क्राइम कार्टेल्स या टेरर कार्टेल्स। क्योंकि हम देखेंगे कि टीटीपी भी वहां पर तहरीके तालिबान, और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो काबिज है ही। तो इनके चलते बलूचिस्तान की जैसे पहले बात की गई, एक तरीके से बड़ी अस्थिरता का माहौल है। और पाकिस्तान जो किसी कंडीशन में भारत के सामने सिर उठाकर खड़ा होता था 71 में या 99 में, और धोखाधड़ी से भारत को हराने का असफल प्रयास करता था, वो पाकिस्तान ना पाकिस्तान नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान को जेल से छोड़ा जाए और उन्हें वापस से वहां पे इलेक्शन हो, या फिर इमरान खान को सेफ रिफ्यूज दी जाए पाकिस्तानी जेल से। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट अराजकता और एनार्की का माहौल है। और जब तक आर्मी का इंटरफेरेंस, जब तक पाकिस्तानी आर्मी काबिज है,
उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काबिज हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। वहां के लोकमानस का उद्धार होना सर्वथा डिफिकल्ट है। और ये मुझे लगता है, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत को भी इससे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग भी होते हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमारा आर्च एनिमी, हमारा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर पाकिस्तान ही है। अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है और चाइनीज इंटरफेरेंस बढ़ता है या आतंकवादी ताकतों की शिरकत ज्यादा होती है, तो ये एक तरीके का ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा संदर्भ है जो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के डेंजरस नैरेटिव को और इस अस्थिरता से हम लोग भी प्रभावित होंगे। और जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जमहूरियत को चला रही है या रावलपिंडी चला रही है, तब हम कैसे ऐसे रिएक्ट कर पाएंगे, ये हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं है, और कहीं पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हो जाए तो भी ये भारत की तरफ के लिए एक स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक चैलेंज के रूप में ये डेवलपमेंट आके उभरेगा। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल मनन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान का ना भविष्य अच्छा है और ना ही वर्तमान अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए मनन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा ना हो कि वहां पर अब इमरान खान को जेल से छोड़ दिया जाए, रिहाई उनको दे दी जाए। बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि देखिए, पाकिस्तान के साथ वजीरिस्तान अफगान पश्तून इमरान के साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून पठान भी इमरान के साथ हैं, बलूचिस्तान के बलूच पठान भी इमरान के साथ हैं, और वहीं पंजाब के थोड़े बहुत पंजाबी जो हैं वो भी उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में हर तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था कि उनके समर्थक काफ़ी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस काफ़ी देखे जा सकते हैं, और वहाँ की सेना भी अब काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मान लिया पाकिस्तान में इमरान खान आते हैं दोबारा, या उनका कोई, अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तो उद्धार हो सकता है, लेकिन वो भी सेना की कठपुतली बन जाते हैं, और उनके अंदर में भी ऐसे ही सब कुछ करप्शन भी भरा हुआ है। तोशा खाना को सामान बेच दिया, हिंदुस्तान के साथ भी उन्होंने प्रोमिस किया था, अच्छा नहीं किया। और दूसरा, जो पाकिस्तान की सेना और डीप स्टेट हालांकि अपने आप को नहीं संभाल पा रही, लेकिन इनके एक आदत बन गई है। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। मनन सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनन जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो उस वक्त अगर ये होता है, किस तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो तो पीटीआई के समर्थकों ने दे ही दिया है, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पाकिस्तान की कैसी तस्वीर देखी जाएगी, और क्या ये संभव है? मुझे ऐसा लगता है कि वापस से इमरान खान का प्रधानमंत्री के तख्ते ताउस पे काबिज होना, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जरूर फ्री हो सकते हैं, उनको जेल से छोड़ा जा सकता है, और वो परवेज मुशर्रफ की तरह किसी वेस्टर्न कंट्री में या कहीं किसी सेफ हेवन में जाके अपने आप को फ्यूचर पॉलिटिकल रोल के लिए पाकिस्तान में फ्यूचर पॉलिटिकल रोल को प्ले करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मुझे इसमें यहाँ पर ये बात लगती है। और जो अस्थिरता का जो माहौल है, उससे वहाँ के जनमानस को बहुत हानि पहुंच रही है, और पाकिस्तान की छवि पूरी तरीके से विश्व के पॉलिटिकल रजत पटल पर धूमिल सी होती जा रही है। और एक तरीके का मैंने टर्म पहले भी यूज किया था, बनाना रिपब्लिक और पॉपेट रिजीम, जहां पे विदेशी आक्रांता अमेरिका और बाकी के देश या यूरोपियन कंट्रीज, या स्पेशली हम देखें तो लंदन का जो कबाल है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस, मानव अधिकार के एलिगेशंस लगाता था, पीओके में और कश्मीर में भारत को बदनाम करता था, तो उन सबको अब एक करारा जवाब मिल जाना चाहिए। और उन लोगों के मुंह क्यों बंद हैं जो लोग भारत को हर तरीके से गुनहगार साबित करते रहे हैं पिछले 3-4 डेकेड से। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से हमारी मॉरल विक्ट्री भी हो सकती है कि पाकिस्तान पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान में आतंकवाद का सरगना कौन बनेगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में,
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। क्या पाकिस्तानी आर्मी स्पॉन्सर करेगी और क्या वहां के जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जो उनके बेटे हैं, क्या वो उसको लीड करेंगे? पर जहां तक हम देखें तो हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक गैदरिंग एक्ट अभी पास किया है एक दिन पहले ही 2024 में 11 सितंबर को ही, और जिसमें कहा गया कि लोग इकट्ठे ना हो और कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में अलाउड नहीं होगा। तो इस बिल्कुल, तरह की ठीक है। अस्थिरता, ये एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। कंसर्न की बात है कि पीटीआई के लोगों को ठीक है, ठीक है। गिरफ्तार करने से पहले ये एक्ट साइन किया गया। मुझे यहाँ पर संशय होता है। ठीक है मनन जी, समय का अभाव है और इसी के चलते अगर देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ना उसका फ्यूचर सेफ नज़र आ रहा है और ना ही अभी प्रेजेंट उसका कुछ बेहतर होता नज़र आ रहा है। अगर बात कर भी ली जाए तो देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में शहबाज भी खुद को बेबस नज़र आ रहे हैं और ऐसे में उनके पास कोई रणनीति भी देखी नहीं जा रही है। पिछले लंबे अरसे से यही हालात वहाँ पर बने हुए हैं। एक नहीं अनेकों समस्याएं इस सरकार के सामने अभी खड़ी है। फिलहाल शुक्रिया मनन जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। बंसल जी आपका भी शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों